रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में फंक्शनल इंग्लिश में हमने टेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमने जो टेंस पढ़ना है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो एक्शन इन द पास्ट रिज़ल्ट इन द प्रेजेंट के जो पास्ट में हमारा एक्शन होता है उसका रिज़ल्ट जो प्रेजेंट में होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब अगर बात करें कि पास्ट सिंपल टेंस की, तो इसमें क्या है कि आई लास्ट माई बुक, कि मैंने अपनी किताब जो है वो खो दी है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? आई हैव लॉस्ट माई बुक, कि मैंने भी अपनी किताब खो दी है। इस इन बज़ाहिर तो इनके दोनों जो मीनिंग्स हैं उनमें हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखें तो इनमें डिफरेंस है। जब मैं कहती हूँ कि आई लास्ट माई बुक, तो इसका क्या मतलब है कि टाइम नहीं मेंशन, कंफर्म नहीं है। मे बी आई लास्ट माई बुक ऑन मंडे, मे बी सम अदर डे, कि शायद मैंने मंडे को घुमा दी है या कौन से दिन मेंशन नहीं है। ठीक है, जब मैं कहती हूँ आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो इसका क्या मतलब है कि व्हाट हैपन इन द पास्ट इज़ स्टिल ट्रू इन प्रेजेंट, माई बुक इज़ स्टिल लॉस्ट। ठीक है, कि जो पास्ट में वाक़या हुआ, मैंने बुक अपनी खो दी, वो अभी प्रेजेंट में भी मौजूद है। ठीक है, अभी भी आई डोंट हैव एनी बुक, अभी भी मेरे पास बुक नहीं है, माई बुक इज़ स्टिल लॉस्ट। ठीक है, तो समथिंग इन द पास्ट ब्रिंग इन टू प्रेजेंट, कि जब पास्ट की चीज़ हम प्रेजेंट में लाते हैं तो वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये जो पास्ट सिंपल है और प्रेजेंट परफेक्ट है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों को आपस में इंटरलिंक करता है, तो ये क्या टेंस बनता है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या आता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या आते हैं? हैज़ और हैव। ठीक है, इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई यू वी दे और प्लूरल के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई यू वी दे इनके साथ हैव और प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ ही शी इट के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दी हुई है कि आई हैव वर्कड। ठीक है, वर्कड अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, हैव के बाद, हैज़ के बाद भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इरेगुलर वर्ब दी है, ही हैज़ डन, शी हैज़ डन, इट हैज़ डन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके यूजेस पे, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे पहले पास्ट के जो ट्रुथ होते हैं, पास्ट की जो सच्चाई होती हैं, पास्ट ट्रू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई हैव सीन डैट मूवी, कि मैंने वो फिल्म देख ली है। ठीक है, काम हो गया है, पास्ट में हुआ है लेकिन सच है, तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहती हूँ आई हैव फाउंड माई कीज़, ठीक है, कि मुझे अपनी कीज़ जो है वो मिल गई हैं, तो ट्रुथ है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह पास्ट में जो फिनिश्ड एक्शन होते हैं, यानी कि कंप्लीट हो गए होते हैं जो काम, उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, कि मैंने अपना काम जो है वो ख़त्म कर लिया, होमवर्क ख़त्म कर लिया है। अब फिनिश्ड हो गया, कंप्लीट हो गया, पास्ट का एक्शन है, तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ आई हैव कुक्ड डिनर, कि मैंने खाना बना लिया है, तो ये क्या है? पास्ट का फिनिश्ड एक्शन है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिमिलरली पास्ट में अनफिनिश्ड एक्शन के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कहती हूँ कि आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 ईयर्स, के 5 सालों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन अभी काम मेरा कर रही हूँ, जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अनफिनिश्ड एक्शन है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2015, कि 2015 से मैं यहाँ रह रही हूँ। ठीक है, तो 2015 से रह रही हूँ, अभी जो है वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? अनफिनिश्ड एक्शन है और पास्ट की बात है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह रीसेंट पास्ट, यानी कि जो काम अभी अभी हुआ हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव जस्ट ईटन लंच, कि मैंने अभी अभी खाना जो है वो खाया है। इसी तरह आई हैव जस्ट सेंड द ईमेल, कि अभी अभी मैंने ईमेल जो है वो भेजी है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद आते हैं जी कुछ फिनिश एक्शन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहती हूँ आई हैव ऑलरेडी रीड दैट बुक, कि मैंने पहले ही ये किताब पढ़ ली है, मैंने काम कर लिया है, फिनिश्ड हो गया है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ अवर टीम हैज़ जस्ट वन द गेम, कि रिसेंटली अभी हमारी टीम ने जो है वो गेम जीती है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ शी हैज़ वर्क हेयर फॉर 3 मंथ,
शी हैज़ वर्क हेयर सिंस जनवरी। अब यहाँ पे आपने देखना है कि डिफरेंस कि फार और सिंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। और फार, जब फार किसके लिए इस्तेमाल होता है? पीरियड ऑफ टाइम, जब हमें पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया जाए, जैसे कि फॉर 3 मंथ, यहाँ पे फॉर 3 वीक्स भी हो सकता है, फॉर 3 आवर्स भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम पीरियड की बजाय जो है पर्टिकुलर टाइम हमें पॉइंट इन टाइम मेंशन हो, यानी कि जैसे अब मैं कहती हूँ सिंस जनवरी, या यहाँ पे आ जाता है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है, या सिंस, यहाँ पे अगर हम करते हैं ऊपर फॉर 3 आवर्स, तो यहाँ पे अगर करें सिंस 3 o'clock, ठीक है, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? सिंस, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइमिंग बताई गई हो। लेकिन जहाँ पे एग्जैक्ट टाइमिंग ना वैसे ड्यूरेशन बताई गई हो, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया हो, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है? फॉर इस्तेमाल होता है। इसके बाद आते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ, कि प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कैसे होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में जब इरेगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव ही आएंगे। उसके बाद क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है। अब नीचे मैंने टेबल बनाया हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। आई, यू, वी, दे और सिंगुलर सॉरी प्लूरल के साथ हैव ही आता है, आपको पता है। ये मैंने जुमला बनाया आई हैव गोन, ठीक है। नेगेटिव में आई हैव नॉट गोन। क्वेश्चनिंग में जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा हैव आई गोन। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल में जो है वो साथ हैड का एडिशन हो जाता है। आई हैव हैड गोन, आई हैव हैड नॉट गोन, हैव आई हैड गोन, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? साथ में हैड का एडिशन हो जाएगा। इसी तरह जो है वो पास्ट पार्टिसिपल में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जब हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हैज़ के साथ भी हैड का जो है वो एडिशन होगा। जैसे ही हैज़ गोन, शी हैज़ गोन, इट हैज़ गोन होगा तो क्या हो जाएगा? शी हैज़ हैड गोन, ठीक है। ही हैज़ हैड गोन, इट हैज़ हैड गोन, ठीक है। इसी तरह ही हैज़ नॉट गोन है तो ही हैज़ हैड नॉट गोन, ठीक है। शी हैज़ हैड नॉट गोन, ठीक है। इसी तरह अगर हैज़ शी गोन है तो हैज़ हैड शी गोन, हैज़ हैड ही गोन, हैज़ हैड इट गोन, ठीक है। साथ में हैज़ के साथ किसका एडिशन होगा? हैड का होगा, ठीक है। दैट्स ऑल।